जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की वो फोटोग्राफ से हमें प्रेरणा देती है कि हमारी विरासत क्या है, हम उससे क्या सीख सकते हैं और दुनिया को क्या दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को योग दिया, अब आयुर्वेद और हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाया है। अब हमारे ध्यान हो, बाकी सब हो, रामायण उत्सव हम दुनिया भर में करने वाले हैं। ये हिंदुस्तान की विरासत है, हमें तो इसको आगे बढ़ाना है। और मैं ये कहूँगा, इस पर किसी को टीका टिप्पणी या विरोध नहीं करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। तो बीजेपी नेताओं के तर्क आपने सुने, विपक्ष के लोगों ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। सीधे मैं आपको कन्याकुमारी लिए चलता हूं। नीरज पांडे मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। नीरज, इस ध्यान को विपक्ष मतदान से जोड़कर देख रहा है। देखिए अखिलेश, इस टीका टिप्पणी के बीच एक बात समझना जरूरी है कि यहाँ पर कन्याकुमारी टू काशी बातें हो रही हैं, क्योंकि काशी में मतदान है और कन्याकुमारी में जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हैं। और एक बात ये भी समझिए कि काशी शिव की नगरी है और ये यानी जहां हम कन्याकुमारी हैं, मां कन्याकुमारी का क्षेत्र माना जाता है और कहा जाता है कि मां कन्याकुमारी पार्वती का अवतार है, पार्वती का रूप है। तो माता के धाम में मां पार्वती के ये भी कहा जाता है कि जिस शिला में आज ये रॉक मेमोरियल स्थापित है, इस शिला में कभी मां पार्वती बैठकर तपस्या कर चुकी हैं शिव के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले 40 घंटे से यहाँ पे ध्यान साधना में मग्न हैं, क्योंकि काशी यानी शिव की नगरी में उनका मतदान हो रहा है, उनके लिए मतदान हो रहा है। तो इस बात को समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई काम करते हैं तो उसका संदेश बहुत लार्जर होता है, उसका संदेश बहुत लंबा होता है। अब रही बात दूसरी की राजनीति में टीका टिप्पणी बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि सौंदर्य की तरह होता है कि अगर किसी राजनेता पे टीका टिप्पणी ना हो तो उसका सौंदर्य अधूरा रहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसे नेता हैं कि जब भी कोई काम करते हैं तो उस पर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है और यही उनकी ताकत है। आप देखें पिछले सालों में, पिछले 20 साल की राजनीति में उन पर जब भी हमले हुए, उस हमले को उन्होंने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उस हथियार को विपक्ष पे ही प्रहार किया उस हथियार से, और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को मिला। तो ये चुनाव 4 जून को थोड़े ही दिन बाकी रह गए, रिजल्ट सामने होगा। आज अंतिम दौर का चुनाव मतदान हो रहा है। अंतिम दौर के मतदान में क्या कुछ रहेगा वो 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी साधना में लीन है और अपनी साधना के जरिए देश को एक अलग तरह का संदेश दे रहे हैं, धर्म का संदेश दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।